Welcome dear students in Ritika मैथमेटिक्स क्लास. आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. एंड आज वीडियो है एक्सरसाइज 9.1 का एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट. तो चैप्टर नेम है सीक्वेंस एंड सीरीज, चैप्टर 9 क्लास 11th मैथ्स NCERT. तो यहाँ पर फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन आपका है. आपको राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस आपको बताने होंगे, यानी कि सीक्वेंस के फर्स्ट 5 टर्म्स आपको बताने हैं और आपको एक्सप्रेसिट फॉर्मूला दिया गया है, यानी कि एक सीक्वेंस का. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास एन फॉर्मूला दिया गया है और यहाँ से हमको इसके इस सीक्वेंस के यानी कि फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने हैं. तो देखिए ये तो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स बताता है एन, यानी कि nth टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस, यानी कि किसी जो सीक्वेंस है उसका nth टर्म ये है, तो हमें उस सीक्वेंस के फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है. तो जिसके लिए यानी कि n इक्वल्स टू 1, तो फर्स्ट टर्म के लिए n इक्वल्स टू 1, तो a1 क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 इंटू 3 दैट इज 3, यानी कि सीक्वेंस का गिवन सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म 3. नाउ a2 यानी कि n की जगह आप 2 पुट कर दीजिए, तो 2 प्लस 2 4 दैट इज 2 इंटू 4 8. देन a3 आपका होगा 3 एंड 3 प्लस 2 3 इंटू 5 15. a4 इंटू 4 प्लस 2 4 इंटू 6 24 एंड फिफ्थ टर्म दैट इज 5 प्लस 2 is equals to 5 into 7 35. So these are the given terms student. तो यानी कि ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी 3, 8, 15, 24, 35 एंड ऐसे ही आपके आगे सो ऑन सीक्वेंस हमारी रहेगी. तो हमें फर्स्ट 5 टर्म्स बोला गया था, तो ये हमारे फर्स्ट 5 टर्म्स, यानी कि आप n की जगह 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली आप n की वैल्यूज पुट करेंगे एंड यू विल गेट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस. ठीक है, तो 1 to 6 क्वेश्चन नंबर तक स्टूडेंट हमें इसी तरीके से क्वेश्चंस करने हैं. तो चलिए नाउ सेकंड क्वेश्चंस को देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 2 है an, यानी कि n टर्म हमें दिया गया है गिवन सीक्वेंस का n अपॉन n प्लस 1. nth टर्म है n अपॉन n प्लस 1, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, यानी कि n की जगह 1 पुट कर दीजिए, 1 प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन 2. सेकेंड टर्म 2 upon 2 plus 1 that is 2 upon 3. Now third term 3 upon 3 plus 1 that is 3 upon 4. Fourth term is 4 upon 4 plus 1 that is 4 upon 5 and fifth term हो जाएगी 5 upon 5 plus 1 and 5 upon 6. So these are the 5 terms of this given सीक्वेंस. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए काफी इजी से यहाँ पर क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, an आपके पास दिया है 2 की पावर n. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में an इज 2 की पावर n, तो a1 क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 दैट इज 2, a2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 दिस इज 4, a3 इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब एंड 8, a4 2 की पावर 4, 16 and 8 5 that is 2 की पावर 5 and this is 32. तो ये हमारे फर्स्ट 5 टर्म्स हो गए गिवन सीक्वेंस के. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव डन. नाउ अच्छा स्टूडेंट, अब आपको इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी यहाँ पर, यानी कि आप फोर्थ क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, तो आप उसको खुद से ट्राई कीजिएगा, n की वैल्यू आप पुट कीजिए. क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपको मैं सॉल्यूशन देने वाली हूँ. तो an हमारे पास है -1 की पावर n माइनस 1 इंटू 5 की पावर n प्लस 1. an टर्म है -1 की पावर n माइनस 1 इंटू 5 की पावर n प्लस 1, और हमें इस सीक्वेंस का फर्स्ट 5 टर्म यानी कि n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड 5 के लिए हमें वैल्यूज फाइंड करनी है. तो चलिए a1 क्या हो जाएगा, देखिए -1 की पावर 1 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 1. अब देखिए -1 की पावर 0, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस नेगेटिव नंबर की पावर 0, तो उससे कोई फर्क नहीं है, तो वो हमेशा पावर 0 है, देन यू विल गेट 1. हमें 1 मिलता है, 1 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 यानी कि
25। तो फर्स्ट टर्म तो इसका आता है स्टूडेंट 25। नाउ सेकेंड A2 टर्म -1 की पावर 2 - 1 इंटू 5 की पावर 2 + 1। तो -1 की पावर 1 हो जाएगा, 2 - 1 1। 1 इज ऑड नंबर, तो जब किसी माइनस की यानी कि नेगेटिव नंबर की पावर ऑड होती है तो आपको हमेशा आंसर माइनस में मिलता है, और अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन होगी स्टूडेंट तो आपको आंसर पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, तो ये दो बातें हमने डिस्कस की हैं पहले, तो इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर पावर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इवन पावर क्या करती है, माइनस को पॉजिटिव कर देती है, और ऑड पावर माइनस को माइनस ही रहने देती है। तो ऑड पावर आ रही है दैट इज माइनस, तो हमें मिलेगा -1 इंटू 5 का क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब यानी कि 125, तो -125। तो ये हमारा सेकेंड टर्म आता है। नाउ A3 इज -1 की पावर 3 - 1 इंटू 3 + 1। तो -1 की पावर 2, देखिए पॉजिटिव पावर हो जाएगी, एंड 5 की पावर 4। ठीक है, और 5 की पावर 4 होती है स्टूडेंट 625 प्लस साइन के साथ। ए यानी कि फोर्थ टर्म -1 की पावर 4 - 1 इंटू 5 की पावर 4 + 1। अब 4 - 1 अगेन आपको ऑड नंबर मिलेगा, तो माइनस एज इट इज रह जाएगा यहाँ पर, एंड 5 की पावर 5। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है 5 की पावर 5 यानी कि माइनस का 125 हमारा होगा। ठीक है, देन A की पावर 5 -1 की पावर 5 - 1 इंटू 5 की पावर 5 + 1। तो -1 की पावर 4 हो जाएगी इवन नंबर, तो पॉजिटिव 5 की पावर 6 यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो ये हो जाता है 15625 यानी कि 5 की पावर 6 होता है 15625। तो दीज आर द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस गिवन सीक्वेंस स्टूडेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n अप टू 5 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 आपको पुट करना है n की वैल्यू, एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव, चलिए 5th तक हमने यहाँ पर देख लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का भी आपको इसी तरीके से जनरल स्टेटमेंट दिया जाता है और आपको यहाँ पर टर्म बतानी है। ठीक है, तो आप ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 को भी ऑपरेट कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज an इज इक्वल टू 4n - 3 यानी कि एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है n टर्म के लिए, तो हमें A17 बताना है एंड देन A24 हमें इस टर्म का बताना है स्टूडेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। अभी तक हम क्या फाइंड कर रहे थे, फर्स्ट 5 टर्म्स हमने फाइंड किए थे, बट अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, अब हमें यहाँ पर इसमें रैंडम टर्म्स यानी कि हमारे पास एक हमें जनरल फॉर्मूला दिया जाता है और हमें A17 A24 बताना है। अब A17 तो n क्या है यहाँ पर, देखिए 17th टर्म बताना है स्टूडेंट, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 17 है। तो फर्स्ट वाले को फाइंड करते हैं, n की जगह 17 रखिए, तो यू विल गेट A17 4 × 17 - 3। ठीक है, और ऐसे ही सेकंड आपको A24, इसके लिए n क्या है 24 है, तो a की जगह 24 पुट कर दीजिए, तो 4 × 24 - 3। ये आपका n की जगह पहले में 17, सेकंड में आपने 24 पुट किया, और आपको यहाँ मिल जाता है 68 - 3 यानी कि ये तो A17 टर्म आपका आता है 65 स्टूडेंट। ठीक है, और इधर आपका हो जाएगा 96 होता है 24 × 4 - 3 दैट इज 93। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। यानी कि जो भी आपसे वैल्यू यहाँ पर, जैसे इसने क्या किया फर्स्ट, यानी कि इससे पहले जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए वहां पर आपने n को रिस्पेक्टिवली 1 2 3 4 5 पुट किया था, क्योंकि हमसे यानी कि हमसे क्या पूछा गया था, फर्स्ट 5 टर्म्स पूछे गए थे। अब यहाँ पर क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे A17 और A24 टर्म पूछा जाता है, जिसके लिए n क्या हो गया 17, तो आप n यहाँ पर 17 पुट कर दीजिए, एंड 24 में n को 24 पुट कर दीजिए, और आपको सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए an की वैल्यू है n² / 2 की पावर n। ये हमारा an की वैल्यू है और हमसे पूछा जाता है स्टूडेंट A7। ठीक है, तो
तो यानी कि इस बार n क्या है 7 है, तो n की जगह 7 पुट करेंगे। तो n7 a7 दैट इज 7 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 7। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर इज 49 और 2 की पावर 7 128 होता है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी सी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 an हमें दिया जाता है -1 की पावर n-1 इंटू n क्यूब और हमसे हमें क्या बताना है a यानी कि 9th टर्म हमें यहाँ पर फाइंड करना है। अब आप देखिए -1 देख के कई बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम में आते हैं, तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट। माइनस का केवल एक फॉर्मूला, आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर कोई भी आप निगेटिव नंबर है, अगर उसकी पावर ऑड होती है तो आपके पास निगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, और अगर आपका नंबर तो निगेटिव है, पावर अगर इवन होती है तो आंसर आपका पॉजिटिव आता है। ठीक है, केवल यहाँ पर हमें माइनस प्लस का ध्यान रखना है। तो चलिए n को यहाँ पर पुट करते हैं। तो यानी कि n क्या है हमारे पास 9 है। जो टर्म आपको फाइंड करना है वही हमारा n होता है। n 9 है तो an क्या हो जाएगा, a9 इज इक्वल टू -1 की पावर 9 -1 इंटू 9 का क्यूब। अब देखिए -1 की पावर 9 -1 8 और 9 का क्यूब। माइनस नंबर की पावर इवन नंबर है। ठीक है, माइनस नंबर की पावर इवन नंबर है, तो यानी कि आंसर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, तो ये हो गया 81 इंटू 9 यानी कि 729 इज द आंसर। ठीक है, ये ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपका an हमारे पास है n-2 अपॉन n+3 क्वेश्चन नंबर 10 में, और आपको वैल्यू देनी है a20 की। यानी कि अब n क्या है आप गैस कीजिए, खुद ही इसको ट्राई कीजिए। n है हमारे पास यहाँ पर 20, तो देयर इम्प्लाइज n की जगह 20 रख दीजिए। तो 20 इंटू 20 -2 अपॉन 20 + 3, तो ये हो गया 20 इंटू 18 अपॉन 23। नाउ अब हमें इसको यहाँ पर सॉल्व करना है। अब देखिए बाकी तो कट नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, कट तो नहीं होगा, तो 18 2 जा 36 यानी कि 360 अपॉन 23। तो ये हमारा आंसर यानी कि a20 टर्म 360 अपॉन 23 होगा। अब आपने देखा कि कैसे हम जनरल टर्म से कैसे हम किसी भी सीक्वेंस का आप कोई भी टर्म आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी सीक्वेंस का जनरल टर्म या nth टर्म है स्टूडेंट, तो आप वहां से कोई भी टर्म उसका सीक्वेंस का फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है a1 इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू a1 यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी जाती है, an है 3an-1, ठीक है, और +2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है इस बार। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। अभी तक हम जो टाइप सॉल्व कर रहे थे उसी तरीके का है, थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या किया गया है, थोड़ा चेंज किया गया है। यानी कि फर्स्ट टर्म आपको ऑलरेडी गिवन है और आपके पास nth टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, an का मतलब nth टर्म गिवन है कुछ इस तरीके से, और कंडीशन दिया है कि n क्या है n क्या है यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है। यानी कि जो भी आप n पुट करेंगे तो आपको 1 से बड़ी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी होगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी फर्स्ट टर्म तो है ही। ठीक है, तो अब आप सेकंड टर्म से फाइंड करेंगे तो आपको n यानी कि 1 से बड़ा रखना होगा स्टूडेंट। तो चलिए a1 हमारे पास है, तो a2 फाइंड करने के लिए हमें यानी कि कंडीशन क्या है, n इज ग्रेटर देन 1, तो हम n इक्वल्स टू 2 से वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए an यानी कि क्या हो जाएगा a2, यानी कि हम सेकंड टर्म फाइंड कर रहे हैं, तो 3 इंटू a n-1 दैट इज 2 - 1 एंड +2, तो ये हो गया 3a 2 - 1 1 हो गया एंड +2।
ठीक है, और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, A1 हमारे पास आता है और A1 की वैल्यू गिवन है 3। A1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर 3, ठीक है, फ्रॉम आवर इक्वेशन, हमारे क्वेश्चन से यहाँ पे हमें यहाँ पर A1 की वैल्यू गिवन है। तो 3 इंटू 3 प्लस 2, तो 9 प्लस 2 दैट इज 11। तो हमें सेकंड टर्म भी अपने सीक्वेंस का मिल चुका है। फर्स्ट टर्म तो हमारे पास था ही स्टूडेंट, तो सेकंड टर्म भी हमें मिल चुका है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन उसी तरीके का है, बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है बस। तो A2 भी हमारे पास 11 आ चुका है। नाउ n इज इक्वल टू 3, तो A3 क्या निकल जाएगा, 3 इंटू A। अब देखिए n की जगह 3 रखते हैं, तो 3 माइनस 1 एंड प्लस 2 दैट इज 3 इंटू A2 प्लस 2। और A2 हमने 11 फाइंड कर लिया है। 11 प्लस 2 दैट इज 33 प्लस 2, और ये हो जाएगा 35। यानी कि सीक्वेंस का थर्ड टर्म भी हमने फाइंड कर लिया है एंड 35। नाउ n इज इक्वल टू 4 के लिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर सीक्वेंस को फाइंड करेंगे, ठीक है। प्लस 2, तो ये होता है 3 इंटू A3 प्लस 2, और A3 क्या है 35 प्लस 2, प्लस 2 दैट इज 107। और हमें यहाँ पर फोर्थ टर्म हमारा 107 मिल चुका है स्टूडेंट। और ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि अब आप यहाँ पर टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। एक फिफ्थ टर्म तक हम इसको फाइंड कर लेते हैं एंड देन फिर हम इसको, यानी कि एक इनफाइनाइट सीरीज है और आप ऐसे वैल्यूज पुट करते जाएंगे एंड आपको यहाँ पर सीक्वेंस के टर्म्स मिलते जाएंगे, ठीक है। प्लस 2 दैट इज 3 इंटू A4 प्लस 2। A4 इज 3 इंटू 107 एंड प्लस 2, तो ये हो गया 321 हो गया, प्लस 2 एंड दैट इज 323। तो यानी कि सीक्वेंस की टर्म्स आपकी क्या हो गए स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन था, तो फाइनल जो सीक्वेंस हमारे पास आई दैट इज 3, 11, 35, 107, देन 323 एंड इनफाइनाइट सीरीज है बिकॉज आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे और आपको यहाँ पर सीक्वेंस मिलती बढ़ती जाएगी हमारी। तो ये हमारे टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करना था। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। चलिए तो ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। देखिए A1 हमें गिवन है -1, यानी कि फर्स्ट टर्म हमें दिया जाता है और an दैट इज nth टर्म हमारे पास है an -1 अपॉन an, ठीक है, सॉरी अपॉन n में n। और हमें साथ में कंडीशन क्या दी गई है कि n इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 होगा, यानी कि हमें इस बार n हमारा या तो 2 आप पुट करेंगे या फिर आप 2 से बड़ी वैल्यू n, यानी कि 2 से स्टार्ट होने वाला है क्योंकि फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है। तो चलिए यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि n इक्वल टू 2 भी है तो हम 2 यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा A2 -1 अपॉन 2 दैट इज A1 अपॉन 2। A1 इज -1 एंड -1 अपॉन 2, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म आ चुका है, ठीक है। n इज इक्वल टू 3 पुट कीजिए, तो A3 इज A3 -1 अपॉन 2 दैट इज A2 अपॉन 2 एंड A2 क्या आया -1 अपॉन 2 एंड अपॉन में 2। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए अगर आप ऐसे इसको सॉल्व कर लिए 2 अपॉन 1, ठीक है, तो ये यहाँ चला जाता है नंबर और ये यहाँ, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 4 और ये हमारा सेकेंड टर्म भी, सॉरी थर्ड टर्म आ चुका है सीक्वेंस का। नाउ n इज इक्वल टू 3 पुट कर लीजिए, तो A4 की वैल्यू हो जाएगी A4 -1 अपॉन 2, यानी कि A3 अपॉन 2 एंड A3 क्या है -1 अपॉन 4 और अपॉन में 2, यानी कि देखिए 1 अपर तो -1 अपॉन 8 आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगी। ऐसे अगर आप n5 की वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट, तो A5 क्या हो जाएगा A4 अपॉन 2। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया है आपका A4 यानी कि -1 अपॉन 8 अपॉन 2
तो -1/16। तो ये हमारे टर्म्स सीक्वेंस के आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना इजी सा एक क्वेश्चन था हमारे पास। तो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, ओके, नाउ N4 हमने रखा तो ये आया 4 - 1, 4 - 1 यानी कि A3/2, 2 - 1/2 हमारे पास वैल्यू आई और -1/2 अपॉन में n। ओके, देखिए स्टूडेंट, एक कुछ हमारी यहाँ पर फिर से कुछ गड़बड़ हुई है। क्या हुआ है, देखिए n हमें n पुट करना था और यहाँ पर मैंने 2 पुट किया है, तो इसको 3 कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसीलिए आंसर थोड़ा सा चेंज आया। तो ये 3 है क्योंकि आप n पुट कर रहे हैं, तो A2/3 हो जाएगा और A2/3 हो जाने से क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर मेथड आपका सब सेम है, थोड़ा सा हम डिजिट को यहाँ पर वापस चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 हो गया, दैट इज -1/6 हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, जो हमारा n है यानी कि डिनोमिनेटर में हमें n ही पुट करना है स्टूडेंट्स। तो ये वैल्यूज वापस से हम, चलिए यहाँ से हम वैल्यू वापस फाइंड करते हैं। तो ये है, अगर n = 4 के लिए A4 क्या हो जाएगा, A4 - 1/4 क्योंकि n है। ठीक है, तो A3/4 एंड A3 इज -1/6 n/4 और ये हो जाता है 1/24। ठीक है, देन n = 5, देयर इम्प्लाइज A5 क्या हो जाएगा, A5 - 1/5, तो A4/5, A4 हमने क्या मिलाया, -1/24 एंड अपॉन में 5। तो ये तो आपको पता है प्रोसेसर, आप है ना, कई बच्चे कंफ्यूज ना हो। देखिए 1 अगर आप ले लेते हैं, 1 आपका न्यूमरेटर पे और ये वाला नंबर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये -1/120। तो इस तरीके से यानी कि सीक्वेंस हमें कुछ इस तरीके से मिल जाती है। तो ये हमारा आता है -1/120। तो चलिए इसको एक सीक्वेंस में हम रख लेते हैं। फर्स्ट टर्म था फर्स्ट, तो फाइनली जो सीक्वेंस आती है, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस मुझे चाहिए। तो फाइनल हमारी सीक्वेंस बन के आती है स्टूडेंट्स। फर्स्ट टर्म क्या था, -1। ठीक है, -1 प्लस -1/2, सॉरी ये तो सीक्वेंस है तो यहाँ पर हम कॉमास का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कॉमा यूज करने वाले, तो -1, -1/2, -1/6, नेक्स्ट टर्म आता है -1/24, देन कॉमा के साथ -1/120 एंड ऐसे आपको सो ऑन, आपको बाकी के टर्म्स मिलते रहेंगे। यानी कि एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है स्टूडेंट, आप वैल्यू पुट करते जाएंगे और आपको यहाँ पर आंसर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, अब यहाँ पर हमें A1 = A2 = 2। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दिया जाता है एंड nth टर्म की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट an - 1 और कंडीशन है कि n आपका ग्रेटर टू 2 है, क्योंकि आपके पास 2 टर्म्स ऑलरेडी गिवन है। 2 टर्म्स यानी कि हमारे सीक्वेंस के फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म 2 होगा। आपको n से बड़ी यानी कि 3 से वैल्यू स्टार्ट करनी है और आपको बाकी फर्दर आपको क्या करना है, टर्म्स फाइंड करनी है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए पुटिंग n = 3, तो हम क्या कर रहे हैं, n = 3 से पुट करते हैं क्योंकि 2 टर्म्स हमारे पास ऑलरेडी हैं और n3 रखने पे A3 की वैल्यू आती है 3 - 1 एंड -1 यानी कि A2 - 1। अब A2 भी क्या है, 2 - 1 दैट इज 1। ठीक है, नाउ पुटिंग n = 4 एंड n4 रखा आपने, तो ये हो गया 4 - 1 दैट इज
3 minus 1. A3 is 1 minus 1 0. ठीक है. Now A4 हमारा 0 आता है. अब पुटिंग n equals to 5. n equals to 5 तो A5 क्या हो जाएगा? A5 minus 1 minus 1 यानी कि A4 minus 1. A4 is 0 minus 1 that is minus 1 आपका नंबर आता है. तो इस तरीके से यानी कि ये सीक्वेंस भी आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर हम तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा? चलिए इसको फाइनली n equals to 5 तक हमने पुट कर लिया और फाइनल हम यहाँ पर लिखते हैं. देन सीरीज इज, अगर आप इसको सीरीज में लिखते हैं तो आपको एड यानी कि ऑपरेटर्स यूज करके हम इसको सीरीज की फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं. ठीक है. तो चलिए क्या हो जाएगा? सीरीज हो जाती है हमारी 2 + 2 देन +1 +0 -1 एंड ऐसे आपके सो ऑन. ठीक है. तो ये हमारे पास आते हैं सीरीज के टर्म्स स्टूडेंट. तो ये चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ तक था. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14. अब क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास एक फिबोनाची सीक्वेंस है. फिबोनाची सीक्वेंस स्टूडेंट, और फिबोनाची सीक्वेंस क्या दी जा रही है? देखिए आपको पता है कि A1 एंड A2 क्या होता है फिबोनाची सीक्वेंस में? 1 होता है. ठीक है. एंड nth टर्म क्या होता है इसका? हमेशा अपने यानी कि जो nth टर्म नेक्स्ट टर्म होता है अपने, तो A -1 प्रीवियस 2 टर्म्स का सम होता है. ठीक है. और यहाँ से हमें nth टर्म यानी कि नेक्स्ट टर्म मिलता है और n इज ग्रेटर टू 2 होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी 2 टर्म्स हमारे पास हैं. और हमें सेकेंड चीज यहाँ पर फाइंड, और एक चीज और आपको फाइंड करनी है. फाइंड an+1 अपॉन an फॉर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5. ठीक है. 1 2 3 4 5. तो चलिए ये हमारे क्वेश्चन नंबर 14 है. तो फिबोनाची सीक्वेंस है, इसको पहले हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट एंड देन फिर हम सेकेंड स्टेप इसका सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा, देखिए हियर A1 A2 हमारे पास है. तो पुटिंग यानी कि हम 3, हमने क्या करना है? 2 से बड़ी वैल्यू यानी कि 3 से हम नंबर रखना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो 3 से नंबर रखते हैं. तो चलिए 3 4 5 एंड 6 तक. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? A3 हो जाएगा. A3 यहाँ पर पुट कीजिए. तो A3 दैट इज A3 -1 प्लस A3 -2. तो A3 यानी कि A2 minus A1. A2 minus A1. अब A2 हमारे पास क्या है? 1 एंड A1 भी क्या है स्टूडेंट? 1 दैट इज 0. A3 आ गया यहाँ पर 0. नाउ A4 -1 प्लस A4 -2. 4 - 1 दैट इज A3 minus A2. A3 हमारे पास आता है स्टूडेंट 0 एंड A2 हमारे पास दिया जाता है 1. तो माइनस का 1. ठीक है. नाउ A5 तो A5 -1 प्लस A5 -2 दैट इज A4 प्लस A3. अब A4 क्या आया? -1 आया एंड A3 हमारे पास आया था 0 दैट इज अगेन -1 वी गेट. एंड A6 -1 प्लस A6 -2. तो A6 -1 A5 प्लस A4. ठीक है. प्रीवियस यानी कि A6 आप निकालते हो तो आपको प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड करना होगा. यही तो हमारी फिबोनाची सीक्वेंस होती है. तो A5 हो गई -1 एंड A4 आपने क्या फाइंड किया? -1 एंड -2 हमारे पास आता है. तो ये स्टूडेंट्स ये हमारी फिबोनाची सीक्वेंस यहाँ पर बन के आ जाती है. ठीक है. तो चलिए बाकी तो ठीक है. ये हमारी फिबोनाची सीक्वेंस यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा n इक्वल्स टू 3 के लिए हमने पुट किया था दैट इज 2 आया. n इज इक्वल्स टू 3. तो A3 यानी कि 3 -1 एंड 3 -2. A3 -1 दैट इज A2 प्लस A1.
ओके देखिए स्टूडेंट, अगेन क्या किया हमने, निगेटिव ये तक पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये हो जाएगा a2 प्लस a1 यानी कि 1 प्लस 1 दैट इज 2, और a3 यानी कि 0 प्लस 1 और ये होगा आपका 1, ठीक है। a3 अब देखिए ये फिर हमारा यहाँ से थोड़ा सा प्लस माइनस की हमने थोड़ा सा गड़बड़ की है, ठीक है, इसको वापस से थोड़ा करेक्ट कर देते हैं। तो प्लस साइन था और गलती से यहाँ पर मैंने माइनस लिख दिया स्टूडेंट। तो चलिए ये हो गया आपका 2। नाउ a3, अब a3 हमारे पास क्या आया, 2 प्लस 1 दैट इज 3 आ गया। ऐसे ही a4 प्लस a3, a4 मेरे पास आया है 3 एंड 3 प्लस a3 की वैल्यू आई 2 दैट इज 5 आ गया। अब a5 आया 5 प्लस 3 दैट इज 8। तो ये हमारी सीक्वेंस है, ठीक है, यानी कि 6 नंबर तक पहला हमारा देखिए शुरू के 2 टर्म्स तो 1 1 होंगे, देन हमारा आता है 2, देन 3, देन 5, देन 8। तो हमारी सीक्वेंस क्या हो जाएगी फिबोनाची की, देखिए यानी कि 1, 1 देन, ठीक है, 1 1 यानी कि फर्स्ट 2 टर्म, देन थर्ड टर्म है 2, 3, देन 5, 8 एंड सो ऑन। और ऐसे आप बाकी फर्दर टर्म्स भी इसके फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये तो हमारी फिबोनाची सीक्वेंस थी। नाउ सेकंड पार्ट इसका हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए एन, तो सेकंड पार्ट हमारा यानी कि इस वैल्यू को हमें फाइंड करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो नाउ हम लेते हैं नाउ an+1 अपॉन an के लिए, an+1 अपॉन an के लिए एंड फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो चलिए स्टूडेंट नाउ a1, तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए फाइंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास n इक्वल टू 1 के लिए, ये हो जाएगा a1 प्लस 1 अपॉन में a1 यानी कि a2 अपॉन a1, ठीक है, a2 अपॉन a1। और a2 अपॉन a1 हमारे पास था, मैं फिबोनाची सीक्वेंस को वापस यहाँ पर लिखती हूँ स्टूडेंट, क्योंकि अभी ये सीक्वेंस की वैल्यूज हमें यहाँ पर पुट करनी होगी। तो 1 1 था, देन आंसर देन हमारा आया था 2 3 5 8, ठीक है, 2 3 5 और 8, ये कुछ हमारे टर्म्स थे फिबोनाची की। तो a2 अपॉन a1, अब a2 क्या है, a2 इज 1 अपॉन 1 दैट इज 1 हो गया। देन n इक्वल्स टू 2 आप पुट कीजिए, n इक्वल्स टू 2 के लिए क्या हो जाएगा, a2 प्लस 1 अपॉन a2, a3 अपॉन a2। तो a3 हमारे पास आया था, देखिए थर्ड टर्म हमारा था 2 अपॉन 1 दैट इज 2, ठीक है। तो ये हमारे पास n इक्वल्स टू 2 के लिए सेकेंड वैल्यू। देन n इक्वल्स टू 3 अगर आप पुट करते हैं तो 3 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा a3, तो a4 अपॉन a3, और a4 था 3 अपॉन 2, ठीक है, a4 की वैल्यू 3 थी और a2 की वैल्यू क्या थी, 3 अपॉन 2 हो गया स्टूडेंट। नाउ ऐसी अब आप यहाँ पर नेक्स्ट हम n इक्वल्स टू 4 को फाइंड करते हैं। n इक्वल्स टू 4 के लिए देखिए 4 प्लस 1 यानी कि a5 अपॉन a4 हो जाएगा। इसी पैटर्न में अब आपको आंसर निकालने हैं, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 5, तो ये हो जाएगा a6 अपॉन a5, a6 डेट इज 8 अपॉन 5, और ये हमारे n इक्वल्स टू 5 यानी कि 5 टर्म्स तक के आंसर निकल के आ जाते हैं स्टूडेंट। तो चलिए इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो चुकी है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 के साथ।